अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। बहुत अरसा हुआ है, तबीयत थोड़ी नासाज थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा रिकवर हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट किया जाए। देखिए, इसमें से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है, 2 मार्क्स, ठीक है, पूछ भी सकते हैं। और ये हमेशा जनरल मैथ का जो तीसरा सेक्शन शॉर्ट का होता है ना, तीसरा सेक्शन, ठीक है, उसमें आपसे 2 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि अदाद शुमार की रेंज मालूम करें। तो आपने रेंज कैसे मालूम करनी है? तो रेंज मालूम करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, वो ये है कि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सबसे पहले हम लिखते हैं सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी। इससे पहले मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास फार्मूला लिख देते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है एक्स एम माइनस एक्स एल, ठीक है। एक्स एम होती है सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम, और ये मिनिमम, लो को जाहिर करता है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी कीमत। तो सबसे छोटी कीमत को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है? एक्स एल से, इक्वल टू। तो सबसे छोटी देख लें, हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो सबसे छोटा 0 है, और सबसे बड़ी कीमत हमारे पास क्या आ जाती है? एक्स एम, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम देख लें, इसमें कौन सी बड़ी आ रही है? 71। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना 71। तो हमारे पास फार्मूला जो होता है, यहाँ पे फार्मूला इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है? एक्स एम माइनस एक्स एल। ये नहीं, मैं इधर लिख देता हूं दोबारा से इसको, इसमें भी लिख देता हूं, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी कीमत में से आपने क्या करना है? छोटी कीमत को क्या कर देना? माइनस करना है। ठीक है, ये एक्स है मैक्सिमम है, और ये क्या है? मिनिमम यानी लो कीमत, ठीक है। ये आपने वैल्यूज लिखनी है। आप फार्मूले में ये लिख सकते हैं, या फिर ये लिख दें सिंपल, एक्स एम माइनस एक्स एल। 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है आपके पास। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास एक्स एम की जगह क्या आ जाएगा? 71 माइनस, हमारे पास क्या होता है? ये रेंज का फार्मूला है, आर इज इक्वल टू, ये हमारी क्या रेंज है, यानी रेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। तो हमारे पास 71 माइनस, ये फार्मूला किसका आ जाता है? रेंज का, ठीक है। मैं यहाँ पे आर इक्वल टू लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स एम माइनस एक्स एल। तो 71 माइनस सबसे छोटी कीमत कौन सी है? 0। तो जो हमारी रेंज है, सॉरी इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू मीडियम में हमने, तो उर्दू मीडियम में लिख देते हैं रेंज। तो रेंज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 71। तो 71 में से 0 निकालें तो क्या आता है? 71 नहीं आता। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सिंपली सॉल्व हुआ। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बस हमने ये चीजें और ये वैल्यूज क्या कर देनी है? साफ करनी है। बाकी यही फार्मूला रहेगा हमारा। फार्मूला नहीं साफ करते, आप फार्मूला लिख सकते हैं, सबसे बड़ी कीमत माइनस सबसे छोटी, या ये डायरेक्ट लिख दे कि एक्स एम माइनस एक्स एल। अच्छा जी, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 आया है कि 13, 57, 16, 9, सॉरी 18, 9, 52, 16, 101, 121, 91, 73, 44। तो आपने क्या मालूम करना है? रेंज मालूम करना है। तो हमारे पास रेंज का क्या फार्मूला होता है? रेंज हमारे पास आती है, यहाँ पे मैं एक चीज लिख भी देता हूं कि हमने क्या फाइंड करना है? रेंज। रेंज इज इक्वल टू हमने क्या? आर। तो ये हमने क्या करना है? फाइंड। फिर हम फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो अब 121, 91। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9, और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 121। तो हमने रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज का फार्मूला क्या हमारे पास? आर इक्वल टू एक्स एम, यानी सबसे बड़ी वैल्यू में से माइनस कर देनी है सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास? 121 माइनस सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी है? तो सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास 9 है। तो हमारी जो रेंज है, रेंज हमारे पास क्या आ गया? 121 में से 9 निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाता है? 121 में से 9 गए तो हमारे पास आ गया 112। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा
आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना सॉल्व किया। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है अब कि 41, 51, 61, 71, 31, 21 और 11 में आपने क्या करनी है, रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें देखने कौन सी है हमारे पास, तो 11 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 11। और सबसे बड़ी वैल्यू एक्सएम कौन सी है, 71, तो हम लिख सकते हैं 71। तो अब देखिए आपने फार्मूला लिख दिया हुआ है कि रेंज हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं इसको 71 माइनस 11। तो निकाल दें 71 में से 11 गया तो हमारे पास कितना रह गया, सिंपल 60 रह गया। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, आंसर है। इस तरीके से अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हल करेंगे। ये हल नीचे ऊपर क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट होता है पहला स्टेप। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया हमारा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 65, 65, 78, 79, 50, 45, 46, 33, 39, 73, 65। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। अब इसमें आपको रेंज का बोला गया, रेंज फाइंड करनी है, तो हमने लिखना था कि रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी। रेंज हमें पता है, मालूम करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होनी जरूरी है। तो आप देखें इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है हमारे पास, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 90 आ जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90। और सबसे मिनिमम वैल्यू, तो सबसे मिनिमम वैल्यू देखें आप, इनको बड़े गौर से आपने देखना है वैल्यूज को, ठीक है, ऐसा ना हो कोई गलती कर जाए हम। तो हमारे पास क्या आ गया, 33 आ गया, तो हम लिख सकते हैं 33। तो आप 90 में से 33 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ गया, 90 में से 33 गए, तो हमारे पास 90 में से 33 माइनस करें, यहां से कह रहे हैं इधर 10, 10 में से 3 7, तो यहाँ पे हमारे पास 8 रह गया था 57। तो हम लिख सकते हैं हमारा रेंज कितनी आ गया, 57। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीटली सॉल्व किया। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हम सॉल्व करेंगे अपना इस एक्सरसाइज का। अच्छा जी, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ गया है 10.3 के पहले क्वेश्चन का। तो अब हमारे पास देखें, इसमें सबसे छोटी वैल्यूज आपको दी हुई है 28, 16, 9, 13, 1, 45, 4, 24, 16, 1, 9, 28, 14, 15, 12, 3, 25, 1। तो आप देखें इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू आ जाती है हमारे पास, देखें एक रिपीट हो रहा है, हमें रिपीट होने से कोई कंसर्न नहीं है, हमने जस्ट लिख देना है कि सबसे छोटी वैल्यू हमारी कौन सी आ जाती है, हमारे पास 1 है, तो हम एक बार 1 लिख देंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, तो 45 है, तो आप लिख दें 45 लिख दें, ठीक है, 45 लिख दिया। अब रेंज का फार्मूला पता है आपको कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम क्या आपके पास आ गया 45 माइनस मिनिमम क्या आ गया 1, तो 45 में से 1 गया तो हमारे पास कितना रह गया 44। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.3 का कंप्लीटली डिटेल में सॉल्व किया है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द बाकी क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। और एक और बात, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो कि सेपली का पेपर आया है वो आर्ट्स वालों का, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बताए गए उसमें से कोर्स में से आया कंप्लीट। आप देख लें मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है जनरल मैथ की, मैंने वहां पे गेस्ट पेपर के नाम से लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह वहां ही से सारा पेपर बनाया। अब फिर भी मोस्टली बच्चे जो है वो नहीं करके आते, तो वो उन पे डिपेंड है। अब मैं बता भी रहा हूँ कि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन वहां से आएंगे। अब ये नहीं है कि मेरी पूरा उसमें ये होता है कि 100% एक क्वेश्चन नहीं आना होता है, नहीं। अब ये एक क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा कि भाई हाँ इस क्वेश्चन में से कोई भी आपसे जुज पूछी जा सकती है। अब लाजमी नहीं है कि वो तीसरी जुज पूछें या चौथी। तो अब मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि ठीक है गेस्ट पेपर में अगर ये बताया तो यही क्वेश्चन हमें आएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो आप लोगों मेरी वीडियोस लाजमी देखिए, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द मैं कोर्स जो है वो कंप्लीट कवर करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।